हेलो गाइस, वेलकम टू रियासत कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम लारावेल के अंदर किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर हम मल्टी रोल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। हम Vue.js फ्रंट एंड के लिए यूज़ करेंगे और बैक एंड के लिए लारावेल 12 यूज़ करेंगे। हम Vue.js की स्टार्टर टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया और उसके अंदर मैंने डिफरेंट रोल्स देखे हैं। दो रोल्स हैं हमारे पास, एक एडमिन का है और एक यूज़र का है। आप इसके साथ कोई और रोल्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल यूज़र लॉगिन करता हूँ, इसके साथ ही क्या करता हूँ कि इसको क्रिएट करता हूँ, तो ये एक उसको डैशबोर्ड पहले आता है और इसके साथ ही इसको नॉर्मल जो भी ऑथेंटिकेशंस आपने मज़ीद देनी है वो आप दे सकते हैं। मैं जब आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा तो फिर आपको और भी मज़ीद समझ आ जाएगी। जो नॉर्मल यूज़र है उसके पास यही एक्सेस है। इसके साथ ही कोई वो डायरेक्ट राउट्स पे जाना चाहता है किसी पे तो वो नहीं जा सकता। उसके साथ ही उसको पेज एक्सपायर की या अथोराइजेशंस की ऑप्शंस मिल जाती है कि आप इस पेज को की आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एडमिन लॉगिन करके देखते हैं और उसको फिर कौन कौन सी एक्सेस हैं वो देख लेते हैं। नॉर्मल यूज़र को लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं। एक एडमिन यूज़र एडमिन का है, मैंने पासवर्ड बनाया हुआ है admin@gmail.com और उसके साथ इसको लॉगिन करवाता हूँ। तो इसके पास यूज़र्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो जो आपने यहाँ पे उसको दिखानी है एक्सेस वो आप दे सकते हैं फॉर Vue.js में भी और बैकएंड में भी। यहाँ से उसको एडमिन का एक मैंने साइड बार के अंदर टैब दे दिया। यहाँ से वो एडमिन है तो वो एडमिन देख सकता है। फॉर एडमिन के लिए ये एडमिन का पेज है, ये स्पेसिफिक एडमिन को ही शो होगा। और बाकी ये जो डैशबोर्ड है ये यूज़र के लिए एक कंडीशनें लगाई हुई हैं। यूज़र के लिए कुछ और शो होता है, एडमिन के लिए कुछ और शो होता है। इसी तरह डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट के लिए डिफरेंट जो है वो शो होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेश लारावेल 12 का जो स्टार्टर किट है Vue.js की वो डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा जी लारावेल न्यू और लारावेल व्यू इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा जी, इसमें वो पूछ रहा है स्टार्टर किट के अंदर आपको कौन सा चाहिए। मुझे Vue.js के अंदर सिलेक्ट करना है, बिल्ट इन लारावेल की ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर देनी है और इसके साथ ही टेस्ट के लिए यूज़ करनी है। ये फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है, इसके बाद मैं मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कि आपने npm इंस्टॉल करना है और npm रन बिल्ड करना है, तो आपने इसको यस ही सिलेक्ट करना है और इसको क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, npm भी इंस्टॉल करके आपकी एप्लीकेशंस रेडी कर देगा फॉर पोर्ट पे रन होने के लिए। ओके, मेरी एप्लीकेशंस रेडी हो गई है और मैं cd करके लारावेल व्यू में चला जाता हूँ और इसके साथ ही नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। कोड डॉट करेंगे आप, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया, इसके साथ ट्रस्ट कर देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे .env के अंदर हम अपने क्रेडेंशियल देखेंगे। इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से आपने जो आपने प्रोजेक्ट रखना है, जैसे मैं लारावेल व्यू के नाम से डेटाबेस बनाता हूँ, इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ उसको एक्सेस दे देता हूँ 6 तक। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस आती है वो हम क्या करते हैं, एक इनम्स बना लेते हैं। लारावेल 12 में इनम्स बन जाते हैं, PHP आर्टिजन मेक इनम और आगे हम लिखेंगे यूज़र रोल की इनम्स हम बना देंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे बनी है, ये यहाँ बनी है ऐप के अंदर इनम्स यहाँ पे। ठीक है, ऐप के अंदर डायरेक्ट इनम्स का एक फाइल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जी कैश। ठीक है, कैश के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र को क्या करेंगे, हम यूज़र दे देंगे। ठीक है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे जिसको हम एडमिन, एक और वेरिएबल बनाएंगे एडमिन का। इसको हम क्या करेंगे जी, एडमिन दे देंगे। अब हम पूरी एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर लेंगे और फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी। और इसके अंदर आपने इसको क्या करना है, स्ट्रिंग में वापस रिटर्न देना है। ये ऐसे इस तरह से सेव कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आपने जाना है माइग्रेशंस के अंदर। माइग्रेशंस जो डिफ़ॉल्ट में आपको मिलती हैं लारावेल की, वो उस माइग्रेशंस में जाना है। माइग्रेशंस के फोल्डर में माइग्रेशंस और यहाँ से देख लेनी है यूज़र्स के टेबल की माइग्रेशंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 मिलती हैं यूज़र के टेबल में, कॉलम नेम, ईमेल और पासवर्ड। एक आपने और ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे रोल। ठीक है, स्ट्रिंग होगा, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ जाएगी और इसके अंदर आपने रोल ऐड कर देना है। ठीक है, और
रोल के साथ आपने इसको डिफ़ॉल्ट में भी रोल असाइन करना है। डिफ़ॉल्ट में आपने कौन सा रोल असाइन करना है? डिफ़ॉल्ट में यूज़र ही देना है। यूज़र की हमने इनम्स जो बनाया आपने यूज़र इनम्स को कॉल करना है यहाँ से, यूज़र और रोल्स को इस तरह से, और इसके साथ ही इसके अंदर यूज़र को कॉल करवा देना है इस तरह से। ओके, ये इनम्स देखें ऊपर इंपोर्ट हो गया हमारे पास। इनम्स के साथ इसको डिफ़ॉल्ट में जो इनम्स जाएगा वो ये वाला जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी डाटाबेस माइग्रेट कर देते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमें एरर मिला है कि ये कनेक्शंस कुड नॉट बी। एक मिनट, हम इसकी .ini में क्रेडेंशियल देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, कनेक्शंस के अंदर हमने गलत दे दिया। यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है, और लारावेल व्यू, और आगे जो देना है वो MySQL देना है, ठीक है। और देन आपने इसको माइग्रेट करना है। तो ये क्या है, माइग्रेट डेटाबेस पूछ रहा है, क्रिएट करेगा और माइग्रेशंस कंप्लीट कर देगा। अब हम इधर चलते हैं डेटाबेस में, तो ये कॉलम्स ख़त्म कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, और हम अपनी एक दफ़ा डेटाबेस को भी देख लेते हैं। हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो है लारावेल व्यू, ठीक है, और ये है हमारे पास डेटाबेस। इसके अंदर जो ये टेबल है डिफ़ॉल्ट में। हमारा ज़्यादा काम यूज़र्स के टेबल के साथ है। यूज़र के टेबल में अभी हमारे पास डाटा एम्प्टी है, हमारे पास कॉलम रोल्स का भी ऐड है, ईमेल्स नेम का भी है। ओके, अब हमारे पास डेटाबेस रेडी हो गई है। इसके साथ अब हम एक सीडर बनाते हैं, क्लियर करते हैं, PHP आर्टिजन एडमिन का सीडर बनाते हैं, PHP आर्टिजन मेक सीडर, और आगे एडमिन सीडर। ओके, अब हमारे पास सीडर जो होते हैं डेटाबेस के अंदर सीडर्स, और यहाँ पे हमें सीडर मिलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना $, डाटा, और इसके अंदर एक अरे बनाते हैं क्रिएट करने के लिए। नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे, एडमिन, और ईमेल के लिए हम लिखेंगे admin@gmail.com। ओके, और यहाँ पे कॉमा, इधर भी कॉमा लगा देंगे, और फिर हम लिखेंगे रोल। रोल के अंदर हम क्या लिखेंगे जी, हमारे पास जो रोल हैं वो हमारे पास हैं जी यूज़र रोल, और इसके साथ हम एडमिन को कॉल करवा देंगे। पासवर्ड रह गया, पासवर्ड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैश H बड़ा लिखेंगे, ठीक है। हैश के साथ ही हम मेक करेंगे, और मेक के अंदर हम पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 6 तक। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यूज़र और ये मॉडल्स को कॉल कराएंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट के अंदर क्या लिखेंगे जी, $डाटा। ओके, अब हमारे पास रेडी हो गया ये फॉर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसको माइग्रेट करते हैं फिर इसके साथ ही। और अब हम क्या करते हैं, ये वाला रोल भी हम यूज़र के मॉडल्स के अंदर ऐड करते हैं। मॉडल के आपने मॉडल्स में जाना है, यहाँ पे फिलेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वाला रोल ऐड कर देना है, और नीचे जो कास्टेड है इसके अंदर जो रोल है वो आपने इस तरह से ऐड करना है कि आपने इनम्स के अलावा कोई इनम्स नहीं लेना। यूज़र रोल और इसकी क्लास, ठीक है, ये वाला ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को पोर्ट के ऊपर रन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से आके क्लियर करनी है सारी कमांड्स, और देन आपने क्या करना है, कंपोज़र और रन डेव की कमांड आपने कॉपी करनी है यहाँ से, और यहाँ से भी मिल जाती है, और वैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या लिख लें कंपोज़र रन डेव की। ये कमांड आपने रन करनी है, और इसके साथ ही इसको क्या करना है, अपनी इस पोर्ट के ऊपर रन कर देना है 8000 पोर्ट पे। 8000 पोर्ट के ऊपर ये रन हो गया, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस हमारे पास आ गया।
और अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल यूज़र पहले रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही फेक फिलर से डाटा फिल करके और क्रिएट करेंगे। अब हम क्या है कि ओके, ये हमारे पास एक नॉर्मल यूज़र है जो कि हमारे पास लॉगिन हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो गया। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी शो हो रही हैं। सेटिंग्स चेंज कर सकता है, पासवर्ड है, पेरेंट्स है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप लारावेल 12 के अंदर आपको स्टार्टर किट के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, एक हम इसके अंदर सीडर रन करते हैं। सीडर रन, ये देखें, हम डाटाबेस में आते हैं तो इस डाटाबेस के अंदर एक यूज़र का रोल का एक डाटा एंटर हो गया। अब हम एक सीडर बनाते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, PHP आर्टिजन DB सीड करना है आपने, और आगे उस क्लास का नाम जो हमारी ये वाली है एडमिन सीडर के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ऐड करेंगे और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलता है जो कि हमारे पास है ये वाला। ठीक है, ये कॉमा ही इसके अंदर आएगा, इस वजह से ये एरर्स है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको वॉइड, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है तो हमने वॉइड ही रखना है इसको। ठीक है, और अब हम अगेन इसको रन करते हैं। हमारे पास डाटा सीडर रन हो गया और इसके साथ ही इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एडमिन है। अब हम क्या करते हैं, इस एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, ओल्ड वाले को साइन इन करेंगे और साथ ही अब हम क्या करते हैं, एडमिन, और इसका जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एडमिन हो लॉगिन हो गया। अब हम क्या करते हैं, एडमिन के लिए जो है ना एक न्यू पेज भी बनाएंगे और यहाँ पे एडमिन अगर आता है तो उसके डैशबोर्ड में कुछ डिफरेंट दिखाते हैं और व्यूजेस में और उसके लिए डिफरेंट दिखाते हैं। पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, सीधा सीधा क्लियर करते हैं और इसके साथ ही इसको बंद करते हैं। और आपने जाना है रिसोर्सेज के अंदर, जेएस के अंदर, और जेएस के अंदर आपने जाना है पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर आपने जाना है डैशबोर्ड डॉट व्यू के अंदर। ये आपके पास डैशबोर्ड है, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाली जो आपके पास ये वाली डिव है ना, इस डिव के अंदर डाटा शो हो रहा है सारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको इस डिव के अंदर एक H1 के अंदर डाटा एंटर करता हूँ, हेलो, तो यहाँ पे ये शो हो गया हेलो। ठीक है, नीचे वाले ये जो डिव है इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके साथ ही इसको जैसे ही सेव करते हैं तो हमारे पास चली गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एडमिन का रोल पहले गेट करते हैं, वो किस तरह से गेट होता है, और इसके साथ फिर क्या करेंगे, उस एडमिन के रोल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा रेंडर करवाएंगे। अब वो कैसे होता है, आपने जाना है यहाँ पे ऐप और HTTP और मिडलवेयर्स, और यहाँ पे देखेंगे हैंडल इनर्शिया मिडलवेयर्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे ना आपको डिफ़ॉल्ट में ऑथ की ऑथेंटिकेशन सारी की सारी मिल रही है। यहाँ पे ये हर रिक्वेस्ट के ऊपर क्या करता है कि वो आपका डाटा जो रिक्वेस्ट में ओथ में आ रहा होता है वो क्या करता है, यहाँ पे रेंडर करवा देता है ओथ के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप बाइंड हो रही होती है हर रिक्वेस्ट में। फिर क्या होता है कि जिस रिक्वेस्ट पे जिस पेज पे आता है तो हम उस पेज पे उसको हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से गेट करते हैं, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पे आपने लिखना है ये जो, और यहाँ से जाके कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे यूज़ डाल दें, ये वाला यूज़ पेज। ठीक है, यूज़ पेज आपको मिल गया। फिर आपने क्या करना है, कॉन्स्ट करना है। ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर आपने लिखना है जी पेज को आपने क्या करना है, इस तरह से पेज को आपने लिखना है जी यूज पेज। ठीक है, इसका फंक्शन है और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको प्रॉप्स उठा लेना है। ठीक है, ये अच्छा जी, अब आपके पास ये वाला प्रॉप्स मिल गया। प्रॉप्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट एडमिन लिखना है। इस एडमिन इज इक्वल टू आपने लिखना जी प्रॉप्स के अंदर। फिर अब आपके पास जो प्रॉप्स हैं वो बेसिकली
इस पेज के ऊपर जो रिक्वेस्ट में से आ रहा है वो है प्रॉप्स के अंदर आपने लिखना है जी ऑथ को, फिर आपने देखना है कि है कि नहीं है, फिर आपने कॉलन लगा देना है यूज़र के साथ आपने लिखना है रोल, ठीक है। और रोल अगर मिल रहा है तो ठीक है, वरना क्या करेगा वो यूज़र डिफ़ॉल्ट में आप ऐड करवा दें इसमें, इस तरह से। अच्छा जी, अब आपको ये मिल गया। इसके साथ ही अब हम क्या करते हैं, इस एडमिन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस एडमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग एक पी का टैग ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, वी इफ़ ठीक है ये, और इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू के ये जो है एडमिन हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन, और फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लेंगे पी और इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र, इसको लिखेंगे वी एल्स, ठीक है। और नीचे वाला जो ये हेलो वाला है इसको हम ख़त्म करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो देखें ये एडमिन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि एडमिन है तो यहाँ पे एडमिन यूज़र आ गया, वी एल्स में वो नहीं गया। अब हम क्या करते हैं, एडमिन के हवाले से यहाँ पे आप कुछ भी इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कोई एंकर टैग है, कुछ भी टैग, दिस इज़ एडमिन डैशबोर्ड और दिस इज़ यूज़र डैशबोर्ड, ओके। ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल यूज़र लॉग आउट करते, यहाँ से लॉग आउट करते हैं और नॉर्मल जो यूज़र है वो रजिस्टर करते हैं, और फिर उसके साथ देखते हैं कि क्या आता है, हमारी कंडीशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब क्या है कि ये नॉर्मल यूज़र है, इसके साथ ही यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल यूज़र ही है, ठीक है। नॉर्मल यूज़र का यहाँ पे ऐड डैशबोर्ड जो है वो ये नहीं आना चाहिए, एडमिन का नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए इसका इज़ एडमिन के अंदर जो रोल है वो मिल रहा है। अगर हम इसको तो फिर एडमिन, ओहो इसका नाम भी हमने चेंज नहीं किया ना, यहाँ पे यूज़र लिखना है बस, ओके। ये देखें अब ये यूज़र डैशबोर्ड आ गया और ये एडमिन का डैशबोर्ड है। अगर एडमिन आ रहा है तो एडमिन का डैशबोर्ड, अगर यूज़र आ रहा है तो यूज़र टीम ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं। अब हम दोबारा एक दफ़ा लॉग आउट करके एक दफ़ा अगेन टेस्ट कर लेते हैं। अगर एडमिन है तो उसका हमारे पास है जी एडमिन gmail.com, इसको हम लॉगिन करते हैं तो ये देखें एडमिन का डैशबोर्ड आ गया, और अगर यूज़र लॉग आउट करेंगे तो यूज़र का आ जाएगा, ये यूज़र का है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ना यहाँ से उसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ना एक राउट्स बनाते हैं, एक सेपरेट पेज होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, हमारे पास एडमिन के लिए होगा। हम इस डैशबोर्ड वाले को कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, नेम रख देते हैं जी एडमिन, ठीक है। स्लैश में भी एडमिन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एडमिन कर देते हैं। एडमिन का पेज बनाएंगे और इसके ऊपर रेंडर करवा देंगे। अब हमने एडमिन का डैशबोर्ड बनाना है, ये देखें पेज बनाना है, पेजेस के अंदर आपने आना है और यहाँ पे एक नया पेज बना देना है एडमिन का, एडमिन डॉट व्यू, ठीक है, पेजेस के अंदर बनाना है। एडमिन वाला सारा उठाना है डाटा और सारा ही एडमिन के अंदर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये सारा ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी H1 only for admin page access, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन इसको एक्सेस करेगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल भी एडमिन कर देंगे और इसके अंदर भी एडमिन कर देंगे, और टाइटल में भी एडमिन पेज, ओके। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसका यूआरएल बन गया। अब हम इसको रीलोड करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ से अभी यूज़र है और यहाँ से एडमिन लिखते हैं। तो ये एक एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओनली फॉर एडमिन। ठीक है, एडमिन का है। तो हम यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाएंगे इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, PHP आर्टिजन मेक मिडल वेयर और आगे लिखेंगे इज एडमिन। ठीक है, इज एडमिन लिखेंगे। मिडल वेयर्स हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये एक ये पड़ा हुआ मेक मिडल वेयर। ठीक है, मेक मिडल वेयर और आगे हम लिखेंगे इज एडमिन। इज एडमिन मिडलवेयर। ठीक है, ये हमारा मिडलवेयर ओपन मिल गया। अब हम इस मिडलवेयर में जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं ऐड द इफ़ के अंदर $& रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जो यूज़र है, यूज़र आएगा। यूज़र के आगे हम लिखेंगे जी रोल। ठीक है, यूज़र के अंदर रोल लिखेंगे और रोल नॉट इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अपना इनम कॉल करेंगे यूज़र रोल और आगे एडमिन नॉट इक्वल टू एडमिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एडमिन नहीं आता इसके ऊपर तो फिर हमारे पास क्या आएगा, थ्रो एक्सेप्शंस करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे थ्रो न्यू एक्सेप्शंस, लिखेंगे थ्रो एक्सेप्शंस एथोराइजेशन एक्सेप्शंस। ये ऊपर हम इसको एक्सेस वाला ये इसको इंपोर्ट करवा लेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मैसेज जो है वो दे देंगे यहाँ पे यू आर नॉट एक्सेस दिस पेज। ओके, या परमिशंस कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर तो एडमिन होगा तो वो सीधा यहाँ पे चला जाएगा, एडमिन नहीं होगा तो वो इस पेज पे चला जाएगा। और अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज में, JS में और पेजेस में। पेजेस के अंदर आपने इधर फोल्डर बनाना एरर्स का। ठीक है, ERRORS एरर्स के अंदर आपने लिखना है 403.view। ये मैं एरर हैंडलिंग करने के लिए आपको दे रहा हूँ। और वेलकम वाला जो पेज है वो आपने कॉपी करना है और इसके अंदर ऐड करके पेस्ट करने के बाद आपने ये जो मेन है, मेन डिव के अंदर जितना डाटा है सारा ख़त्म कर देना। ऊपर चलना है, यहाँ से हेडर है और ये मेन है, ये डिव है, इसको क्लोज करते हैं और ये क्लोज करने के बाद इस तीनों को ख़त्म कर देंगे और इसका H1 लिख के और 403 एरर। ओके, हमारे पास ये एरर हैंडलिंग हो गई। और अब हमने ना उस मिडलवेयर के ऊपर, उस राउट्स के ऊपर ये वाला मिडलवेयर अप्लाई करना है। इसको कॉपी करेंगे आप। ठीक है, अब आप web.php में आएंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉमा के आगे ये वाली क्लास इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अब इस क्लास को ऊपर इंपोर्ट भी करवा देंगे, ये इंपोर्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एडमिन नहीं है तो इस पेज पे नहीं जा सकते। ये देखें 403 का हमारे पास 403 का पहले ही मुझे एरर मिल गया क्योंकि वो रीलोड हुआ है डाटा। ठीक है, अब मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं एडमिन के राउट्स पे नहीं जा सकता। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाता हूँ और इसके साथ अगर मैं एडमिन नहीं हूँ तो ये एडमिन का राउट है, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। ठीक है, ओके, अब हमने ये डैशबोर्ड भी मैनेज कर दिया, यहाँ पे इसके ऊपर भी मैनेज कर दिया, ये राउट्स भी मैनेज कर लिया। और इसके साथ अगर हम एडमिन आते हैं तो फिर हम उस राउट्स पे जा सकते हैं। ये चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा, admin@gmail.com। ये एडमिन के क्रेडेंशियल नहीं है, admin@gmail.com ये वाला है। ठीक है, ये लॉगिन किया तो यहाँ पे आ गया और इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ से एडमिन करते हैं।
तो एडमिन है तो ये एडमिन को एक्सेस है, वो इस पेज पे जा सकता है, बाकी किसी को एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास था। इस तरह से हम इसको एडमिन को देख सकते हैं। देखें एडमिन का डैशबोर्ड इसको शो हो रहा है और ये वाला डाटा भी शो हो रहा है। अब हम चलते हैं। ओके, आप इस तरह से फ्रंट एंड में और बैक एंड के अंदर किस तरह से इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं, मैंने आपको फ्रंट एंड में भी दिखा दिया। अगर आपने कोई कंडीशंस मज़ीद लगानी है कहीं पे साइड बार में या नैव बार में, फुटर में, पूरी ऐप में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर क्या किया है कि हमारे पास पेजेस आ गए हैं, उसके अंदर हमारे पास इस एडमिन का जो रोल है वो हमें मिल जाता है। यहाँ पे जब एडमिन का रोल मिलता है तो उसकी बेस पे हम यहाँ पे पूरी एप्लीकेशंस के अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं। आप साइड बार में भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपने कहीं पे और लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मज़ीद फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।